हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर रैंकर्स पर। डियर ऑल, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट रोम पढ़ने वाले हैं। आपको पूरी रोम की जानकारी यहां मिलेगी, अर्थात रोम से संबंधित आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये जिम्मेदारी लेता हूं। और रोम को यदि पूरा समझना है तो अंत तक बने रहना इस क्लास में। इसके बाद आपको रोम को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कहीं से भी कोई भी सवाल करना, आपका सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हैं और पढ़ते हैं पूरी रोम मेमोरी को, जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर अपन चलते हैं रोम की तरफ, और जब रोम को यहां पर लिखते हैं कि हमारे पास रोम का काम क्या है, कैसे काम करती है, क्या चीज है रोम के अंदर। रोम, तो रोम की बात करते हैं तो रोम का पूरा नाम जैसा आपने देखा अभी थंबनेल पर, पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। रोम मेमोरी आपको बताना चाहूंगा कि एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। कैसी मेमोरी? एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। और सेमीकंडक्टर से तात्पर्य होता है कि विद्युत की अर्धचालक मेमोरी है। क्या लिखेंगे हम लोग? यह विद्युत की अर्धचालक मेमोरी है। यह विद्युत की अर्धचालक मेमोरी है। विद्युत की अर्धचालक क्या है? मेमोरी है, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये कहां लगी रहती है? तो यह मदरबोर्ड पर लगी रहती है। कहां लगी रहती है? यह मदरबोर्ड पर लगी रहती है। मदरबोर्ड पर लगी रहती है। दो सिंपल सी बातें हमने समझी यहां पर। पहली बात क्या कि इसका नेचर कैसा है? तो इसका जो नेचर है, तो ये विद्युत की अर्धचालक होती है, सेमीकंडक्टर होती है। ना ही तो ये इंसुलेटर होती है, ना ही ये कंडक्टर होती है, मतलब बीच वाली होती है। सिंपल सी कहानी। दूसरी बात यहां जानी हमने कि इसको इंस्टॉल कहां पर किया गया है, तो ये मदरबोर्ड पर इंस्टॉल रहती है। रोम का जर्नल यूज कहां कहां होता है? तो रोम का यूज हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में किया जाता है। तो रोम का जो यूज है, हम लिखते हैं रोम का यूज। तो रोम का जो उपयोग है वो कई जगह किया जाता है। तो रोम का यूज आप देखना, जर्नल हमारे पास कहां रहता है भाई? आपने कहा आपके मोबाइल में होता है। होता है कि बिल्कुल होता है। आपके यहां पर कंप्यूटर में होता है। होता है। और कहां पर होता है? कार में होता है, कैमरा में होता है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जिनके अंदर रोम का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों? कहां काम आती है और कब काम आती है रोम? तो जर्नल प्यारे बच्चों, एक बात आप समझना मेरे लाडलो, कभी भी आप कंप्यूटर यदि ऑन करते हो, कभी मोबाइल का भी बटन पावर ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो कि नहीं करते हो? जब आप उसको ऑन करते हो तो आपने क्या देखा वहां पर कि बटन दबाते कौन सी मेमोरी एक्टिव होगी? मतलब आपने पावर का बटन दबाया ऑन करने के लिए, साइड से मोबाइल का दबाया या आपने कंप्यूटर का दबाया, किसी का भी आपने प्रेस किया, तो उस समय आपके बटन दबाते ही जो मेमोरी एक्टिव हो जाती है ना, वो सबसे पहले रोम होती है। अर्थात आपके कंप्यूटर को ऑन बनाए रखने के लिए, कि कंप्यूटर हमारा ऑन रहे, स्टार्ट बना रहे, मतलब बंद ना हो, तो बंद ना हो इसको बनाए रखने के लिए किस मेमोरी की सख्त आवश्यकता होती है? रोम की सख्त आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्या है ऐसा? तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। हमारे पास जो ये रोम है, इस रोम के अंदर क्या है? प्रोग्राम लिखा जाता है। इसके हार्डवेयर पे ही प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसे फर्मवेयर कहते हैं। अपन चर्चा करेंगे अभी उसके बारे में और विस्तार से, फर्मवेयर के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे क्या रोम अपना डेटा खो देती है? हम रोम को स्थायी मेमोरी कहते हैं, ऐसा आपने सुना है, तो क्यों कहते हैं वो हम जानना चाहते हैं। पहले देखो, यदि आप कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद कर देते हो, मतलब कंप्यूटर को आप पावर सप्लाई बंद, मतलब कंप्यूटर की लाइट बंद कर देते हो, कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हो, तो भी रैम में डेटा बना रहता है। यही लाइन में लिखने चाह रहा हूं, ध्यान देना। यदि रोम को पावर सप्लाई, यदि रोम को पावर सप्लाई बंद कर दी जाए, बंद कर दी जाए, तो भी रोम में, तो भी रोम में
डेटा बना रहता है, डेटा बना रहता है, तो भी रोम में डेटा बना रहता है। यदि रोम को पावर सप्लाई बंद कर दी जाए तो भी रोम में क्या रहता है भाई, यहां पर जो है डेटा यहां पर बना रहता है, डेटा रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्थायी मेमोरी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बुलाते हैं, स्थायी मेमोरी। अब स्थायी को आप परमानेंट नहीं कहेंगे, स्थायी मेमोरी, और स्थायी को हम बुलाते हैं नॉन वॉलेटाइल। क्या बुलाते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। इसलिए इसे स्थायी मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर जब आप बंद कर देते हो तो भी उसमें क्या रहता है, डेटा अवेलेबल रहता है, तो भी डेटा बना ही रहता है, तो भी वहां से डेटा हटता नहीं है। और इसलिए इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, यहां पर अपने पास में कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल। जबकि रैम जो मेमोरी है उसे क्या बुलाते हैं, वॉलेटाइल। क्यों, क्योंकि वहां पर आपने डेटा बंद किया और वहां से डेटा, कंप्यूटर बंद किया, डेटा ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है ना। कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद ऑटोमेटिक डेटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। जबकि यहां ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए और क्या है भाई, यहां पर हमने अभी बात कर रहे थे सर आप कुछ ऐसी की जहां पर की फर्मवेयर कहते हैं, क्या था, तो अपन उस पर आते हैं एक बार। देखो रोम के ऊपर क्या होता है कि प्रोग्राम लिखा जाता है, मैं बता देता हूं। रोम एक हार्डवेयर है, रोम एक हार्डवेयर है, रोम एक कैसी है भाई, एक हार्डवेयर है, इस पर प्रोग्राम लिखा जाता है। अब प्रोग्राम राइट, या आप कह सकते हैं बर्न, बर्न किया जाता है या लिखा जाता है, राइट किया जाता है, बर्न किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। बर्न किया जाता है, बर्न किया जाता है, जिसे फर्मवेयर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। कौन सा वर्ड आया, देखो एक सिंपल सी बात भी आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुन लेना। हार्डवेयर पर प्रोग्राम लिखना फर्मवेयर, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर, यूजर जो उपयोग करता होता है उसे कहते हैं ह्यूमन वेयर, ठीक है। हार्ड किसी चीज को, इलेक्ट्रॉनिक चीज को टच कर लेना, देख लेना, हार्डवेयर। ये सब परिभाषाएं हैं, आप इन्हें ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहां पर नेक्स्ट। अब हमारे पास में यहां पर यदि आगे देखते हैं तो हमारे पास वर्ड कौन सा था, फर्मवेयर। अब ये जो फर्मवेयर वर्ड है इसके हमारे पास दो भाग मूल रूप से मिलते हैं भाई, दो भाग हैं। पहला जो भाग है उसका नाम है पोस्ट, और दूसरा जो भाग है उसका नाम है बायोस। क्या नाम है, बायोस। ये सवाल कई बार या तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है या इनके बारे में पूछ लिया गया है, चाहे एमआरएस का एग्जाम रहा हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने कोई एग्जाम लिया हो, या आरपीएससी ने कोई कंडक्ट कराया हो, या सेंटर ने कोई एग्जाम कंडक्ट कराया हो। किसी भी एग्जाम को यदि कंडक्ट कराया गया है तो यहां से सवाल पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। तो यहां पर देखते हैं पोस्ट को हम कहते हैं, तो पोस्ट को बुलाते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बुलाया गया। अब ध्यान से सुनना, पावर के ऑन होते ही, पावर के ऑन होते ही ये खुद का क्या करती है, टेस्ट करती है। पावर के ऑन होते ही खुद क्या करती है भाई, टेस्ट करती है। और बायोस जो है हमारे पास यहां पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है, यहां पर ये चेक करता है कि रोम की जो प्रॉपर इनपुट आउटपुट फंक्शनिंग है क्या वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि आगे चल के कंप्यूटर को बूट कराने की लास्ट जिम्मेदारी बायोस की है। कैसे स्टार्ट होता है कंप्यूटर, मैं आपको सुनाता हूं पूरा। देखो होता क्या, आपने तो बाहर से पावर का बटन दबाया, अब पावर के बटन दबाते ही सबसे पहले एक्टिव हुई रोम। रोम ने तुरंत निर्देश दिया रैम को कि तू तुरंत हार्ड डिस्क में जा या एसएसडी के पास जा, और वहां पर जो हमारे पास क्या रखी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, उन्हें लेकर के आ और उन्हें रैम लोड कर और उन्हें एग्जीक्यूट करा।
तब धीमे धीमे ये सारी प्रोसेसिंग को करता है, प्रत्येक फंक्शन को चेक करता है और उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कभी भी बटन दबाते ही स्टार्ट नहीं होता। तो ये हमारे पास काम है। तो बायोस में क्या पाई जाती है भाई? बूटिंग पाई जाती है। बायोस में क्या होती है भाई? बूटिंग। अब बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग से तात्पर्य है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को क्या करना भाई? स्टार्ट करना। क्या होगा हमारे पास? बूटिंग होगा। अब हमारे पास बूटिंग कितने प्रकार की? तो बूटिंग दो प्रकार की, एक और दो। एक कौन सी है भाई? एक है हमारे पास कोल्ड बूट। कौन सी है भाई? कोल्ड बूट। और एक कौन सी है भाई? एक है हमारे पास वार्म बूट। अब कोल्ड बूट क्या है और वार्म बूट क्या है? तो देखो, शटडाउन के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। शटडाउन के बाद कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को क्या करना? स्टार्ट करना। क्या होगा हमारे पास? कोल्ड बूट। और वार्म बूट क्या होगा हमारे पास? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को क्या करना? रीस्टार्ट करना। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ये दोनों चीज यहां देखने को मिली। तो ये हमारे पास क्या कहलाया भाई? वार्म बूट। ये क्या कहलाया हमारे पास? यहां पर जो कहलाया कोल्ड बूट। अब इनमें डिफरेंस कैसे है? अगर आपने रीस्टार्ट किया तो कंप्यूटर आपका चालू था, वो पूरी तरह से शटडाउन नहीं हुआ, तो रीस्टार्ट हुआ तो वार्म बूट। ये पटवार में पूछा गया प्रश्न था कि, और आप क्लियर पूछा था कि स्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं, तो ये वहां पर बात थी, ध्यान देना थोड़ा सा। अपन चर्चा करते हैं थोड़ा सा यहां पर जो है। अब हमारे पास क्या रोम का यही जमाना रहा? नहीं भाई, रोम का जमाना नहीं रहा। रोम का टाइम बदला, चीजें बदली, समय बदला। आगे देखते हैं यहां पर नेक्स्ट हमारे पास क्या रोम सभी एक जैसी होती हैं या कुछ अलग अलग? तो उनके प्रकारों के ऊपर क्या करते हैं? चर्चाएं करते हैं। अगर हम बात करेंगे यहां पर अब किसके बारे में? हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रोम के प्रकार। रोम के प्रकार। अब रोम के कितने प्रकार हमारे पास होते हैं? तो हमारे पास रोम के प्रकार होते हैं कितने? 3। और 3 कौन कौन से होते हैं उन्हें हम समझते हैं एक बार सही से। एक तो खुद रोम तो अपने आप में हो ही गई, उसके भी 3 यहां पर प्रकार देखने को मिलते हैं। अब 3 कौन कौन से प्रकार देखने को मिलते हैं समझना। एक बात बताओ, देखो रोम को मैं आपको और समझाता हूं। बचपन में जब हम छोटे थे तो घर वाले हमको एक मोबाइल ला के देते थे जिस पर एक परी का फोटो होता था, और उसमें कोई भी बटन दबाओ और गाना बजता था, चल छैया 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 छैया, है ना? या फिर गाना बजता था बुम्बेरो बुम्बेरो, है ना भाई? यही बजता नहीं था? या निमुड़ा निमुड़ा, कौन से गाने बजते थे? यही बजते थे नहीं भाई? या बजता था एक धूम मचाले। तो ये गाने बटन चाहे कोई भी दबाया, गाना यही बजता था, हाँ है ना? तो वो है रोम। मतलब एक बार जो डाल दिया वो मिटेगा नहीं, जो आ गया वो रोम के अंदर आ गया। लेकिन यहां पर होता क्या है, हमको दूसरे की जरूरत थी, तो हमने यहां पर दूसरा टाइप बनाया भाई। और दूसरा जो उसका टाइप बनाया यहां पर, उसका हमारे पास पहला प्रकार भी है जिसको हम क्या बुलाते हैं? पीरोम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पीरोम। अब पीरोम का पूरा नाम क्या होता है? पीरोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे पास रहेगा भाई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारे पास पहला प्रकार था। मतलब देखो यहां वर्ड से ही समझो, जो प्रोग्राम करने में एबल हो, जो प्रोग्राम को लिखने में क्या हो? एबल हो, सक्षम हो, वो क्या कहलाएगी? प्रोग्रामेबल कहलाएगी। जो प्रोग्राम को लिखने में एबल हो। अगर जो प्रोग्राम को लिखने में एबल है उसको कहा, मतलब ध्यान देना, इसे केवल एक बार वर्ण कह लो या इसको राइट भी कह सकते हो आप, वर्ण। और वर्ण कहते हैं भाई राइट। एक बार राइट कर सकते हैं, मतलब यहां पर आप मार्केट से खाली लेके आओगे और इसमें एक बार आप प्रोग्राम लिख सकते हो, दोबारा आप इसमें प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखना। एक बार राइट कर सकते हैं लेकिन इसे फॉर्मेट नहीं कर सकते, मतलब यहां जो डेटा डाल दिया उसे आप मिटा नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। लेकिन डेटा को
लेकिन डेटा को डेटा को फॉर्मेट नहीं कर सकते। और फॉर्मेट का मतलब होता है इरेज। इरेज मतलब मिटाना। डेटा को मिटा नहीं सकते। क्लियर है आपको मेरी बात? अब लगा यार हमारे पास में यहां पर जो है, अब लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए भाई, हमें तो ऐसा चाहिए जिसे एक बार मिटा भी तो सके। तो उसके लिए दूसरी रोम बनी और उसका नाम रखा गया भाई, दूसरा जो टाइप है उसका नाम रखा गया ईपी रोम। क्या रखा गया? ईपी रोम। अब ईपी रोम को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, ध्यान देना। ईपी रोम कहा जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये है भाई ईपी रोम। अच्छा ध्यान रखना, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको यूवी रोम भी कहते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? यूवी रोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जानते हैं ना भाई, क्यों इसे रूबी रोम कहा? देखो नाम तो बदल जाते हैं, इंसान जैसा कर्म करता है उसका नाम वैसे रख जाते हैं। कोई टीचर बन जाए तो लोग मास्टर कह देते हैं, नहीं कह देते क्या? कोई पटवारी बन जाए तो पटवारी कह देते हैं। अब आप कांस्टेबल हो जाओगे तो आपको लोग थानेदार कहना शुरू कर देंगे, और भैया जी आप कहना शुरू कर देंगे। और भी दूसरा नाम है वो नहीं बताऊंगा मैं, बावले मैं नहीं कहता, मैं तो सम्मान करता हूं, है ना, ध्यान रखना। हमारे पास में यदि हमने कहा तो ध्यान देने वाली बात यह है रुचिकर हमारे पास में कि ध्यान देना, इसे यूवी रेज की सहायता से, इसे यूवी रेज, और यूवी रेज को बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इसे अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, या जिन्हें हिंदी में कहते हैं तो आप कहते हो पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो इसे यूवी रेज या पराबैंगनी किरणों के माध्यम से एक बार फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर इसे एक बार फॉर्मेट कर सकते हैं तो इसे अधिकतम राइट कितनी बार कर सकते हैं? इसे अधिकतम केवल दो बार से अधिकतम केवल 2 बार राइट या फिर क्या बर्न कर सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना भाई। किसको? रोम को। यहां तक की कहानी रोम की क्लियर है। हमारे पास तीसरा भी प्रकार है, अभी 2 ही हुए, तीसरा और बाकी है, उसको भी तो पढ़ लेते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है ना भाई, देखो कितना मजा आ रहा है यार। तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है ई ऐसे पी, और किसके साथ? रोम खिल जाए तेरा, ई पी रोम। पूरा नाम होगा इलेक्ट्रिकली इरेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है ईईपी रोम को। इसमें क्या है भाई, आजकल जो रोम आती है, मतलब आपने विंडोज 10 डाला तो भी फॉर्मेट कर सकते हो, विंडोज 11 डाला तो भी फॉर्मेट कर सकते हो, तो ये सारे काम आप कर सकते हो। तो यहां पर ध्यान देना भाई, यहां पर समझना, हमारे पास में इसे क्या कहा जाता है, देखना, इसे एक से अधिक बार वर्ण व फॉर्मेट से मेरा मतलब क्या है कि यहां तो एक बार अधिक लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, इसलिए इसे एक से अधिक बार वर्ण व फॉर्मेट कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? ईईपी रोम को। वर्तमान में इसी प्रकार का यूज होता है। वर्तमान के
कंप्यूटर्स में इसी मतलब EEPROM का क्या होता है, उपयोग होता है। ध्यान रखना भाई, किसका उपयोग होता है, यहां पर हमारे पास EEPROM का उपयोग होता है। इसी का भाई क्या होता है, यहां पर उपयोग किया जाता है। ये बात ध्यान रखना भाई, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी रोम मेमोरी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके इस तरह की थ्योरी क्लासेज और लेकर आए, या हम और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं अनूप अब लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे।